बर्न्स कंपनी की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों को शुक्रवार को एक बार फिर से उन्हें हटाने का नोटिस दिया गया। आसनसोल रेल डिवीजन के रानीगंज रेलवे शाखा इंजीनियर की तरफ से शुक्रवार को रानीगंज के 91 नंबर वार्ड लायकबंद इलाके के बर्न्स कंपनी की जमीन पर कब्जा कर रहने वाले लोगों को सेक्शन 4 के अंतर्गत जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया। हालांकि इससे पहले भी इसी वार्ड के नेपाली धौड़ा इलाके में इसी तरह का नोटिस दिया गया था। इलाके के लोगों का कहना है कि वह लोग काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। इनमें कई लोग तो बर्न्स कंपनी में काम करने वाले कर्मी रहे हैं, जिन्हें अभी तक बकाया राशि ही नहीं मिली। ऐसे में रेल अधिकारी उन लोगों को नोटिस कैसे पकड़ा सकते हैं? स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लोग किसी भी कीमत पर घर को छोड़कर नहीं हटेंगे। शुक्रवार इस विषय को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल व्याप्त हो गया था। लायकबंद इलाके के कई घरों में नोटिस चिपका हुआ देखा गया। लोगों ने कहा कि रेलवे की तरफ से कानूनी नियम के अनुसार उन लोगों को नोटिस दिया गया है, इसीलिए इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अदालत में वे लोग अपना पक्ष जरूर रखेंगे। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यहाँ रहने की अनुमति मिली है, जिसके निर्दिष्ट कागजात अदालत में पेश कर यहाँ रहने की अनुमति मांगेंगे। লোক চাকরি করেছে আর এত বছর আমরা বাস করছি, গরিব মানুষ দুটো নুন রুটি জোটাতে পারছি না ছেলে পিলের জন্য। আর গরিব মানুষ কোন রকম খেটে খুটে ঘর দ্বার করেছে, আপনারা বলবেন কি যে ঘর দ্বার ভেঙে চলে কোথায় যাবো আমরা? কারা বলছে ঘটছে? এই যে রেলওয়ে যে কোম্পানি বলে না, তাজ বন্ধ আমাদের কোম্পানি কোনো নোটিশ আসে না। এই প্রথম আজ দেখছি যে রেলের থেকে নোটিশ এসেছে। নোটিশ কিছুই পাচ্ছি না, এমনি লিখে দিচ্ছে যে নোটিশ ভাগাই খেদা দেবে এখান থেকে। কোথায় যাবো গরিব? আপনারা কি চান? আমরা চাই যে আমরা এতদিন ধরে বাসিন্দা, আমরা এখানেই থাকবো। আমার নাম এই এলাকার নাম কি? এই এলাকার महावीरगंज लाइकबांध महावीरगंज। 10 बजे ये लोग रेल का ऑफिसर लोग आया, हम लोग का हाथ में नोटिस दिया और हम लोग का बोल रहा है कि वन कंपनी रेलवे को बेच दिया है। और हम लोग का बाप दादा पूरा खानदान वन कंपनी में काम किया। हम लोग का अभी तक बकाया पैसा बाकी है, वो पैसा मिला नहीं। और ये हम लोग का नोटिस दे दिया। नोटिस में क्या लिखा? हम लोग पढ़ा लिखा है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, हम लोग समझ में नहीं आ रहा। नोटिस दे के चल जा रहा, आदमी के अंदर में दस्तक डर हो गया। और हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सब कमाने खाने वाला नोटिस है। ये हम लोग का तो मालूम नहीं है। नोटिस हम लोग का धरा दिया है। रेलवे वाले से पूछे क्या बताया वो लोग? बोल रहा है कि हमको वन कंपनी बेच दिया, रेलवे का जमीन हो गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का यहाँ हम लोग का पुनर्वास चाहिए। हम लोग का यहाँ से हटने के पहले हम लोग का पुनर्वास व्यवस्था करेंगे। आज तो मोटा मोटी आधा दिया, आधा भी जाने वाला है। इलाका का नाम क्या है? लायकबांध 3 नंबर धौला महावीरगंज पूरा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर बेलदार। आपको भी नोटिस दिया गया? हाँ, मेरा भी दिया गया। आज रेलवे अधिकारियों द्वारा बर्न्स के ज़मीन पर रह रहे गरीबों मजलूमों को एक नोटिस थमा दिया गया है। और नोटिस के तहत उन्होंने अधिकारियों ने ये कहा है कि आप लोग इस केस को आप हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहीं फैसला होगा। जबकि यहाँ रहने वाले बर्न्स कंपनी के जितने भी गरीब मजदूर हैं, इन सबों का कहना है, मुझे ज्ञात है कि 1984 से 2 रुपया 60 पैसा जो CLI पॉइंट था वो गरीब मजदूरों का बाकी है। और अब तक इस गरीब मजदूरों का केस एक बार हो चुका था और एक गरीब मजदूरों का हक में पक्ष आया था बीता कोर्ट के अनुसार, जिसमें 21 करोड़ की मांग की गई थी, जिसने कंपनी ने 14 करोड़ देने की मांग की थी। इसने हम लोगों ने यूनियन के साथ मिलकर इसको नकार दिया था और आज भी वो मामला लंबित है। और अभी कहा जा रहा है कि रेलवे के तहत ये ज़मीन बिक्री हो चुकी है। आप सभी अपना अपना इंतजाम करें। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार ये जो नीति अपना करके जो गरीब मजलूमों को हटा करके जो साजिश रच करके ये रेलवे को, ये बोर्ड को, ये केल को, सेल को दे करके जिस तरह से फंडा अपना रही है, ये लोग इस चीज़ को हम लोग कतई नहीं मानेंगे, कभी मानने वाले तैयार नहीं है। यहाँ की गरीब जनता, यहाँ की जो राज्य सरकार है उसके साथ है। राज्य सरकार जब तक नहीं इसके पक्ष में नहीं बोलेगी तब तक यहाँ के मजदूर यहाँ से हटने को कभी तैयार नहीं होंगे। आपका नाम? मेरा नाम उदय चौहान। इलाके का नाम? इलाके का नाम लायकबांध। प्राय कितने घरों में नोटिस दिया गया आज? मोटा मोटी तो अब तक 100 घरों में दिया जा चुका है। बहुत मैंने करीब लगभग सभी घरों में दहशत व्याप्त है। और इस तरह का अटकलें लगाई जा रही है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ गुजर बसर करेंगे, किस तरह से क्या होगा। ये जो केंद्र की जो नीतियाँ हैं, ये रेलवे के तहत ये जो गरीब मजलूमों को हटाया जा रहा है,
प्राय ये लोग यहाँ आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ मोटा मोटी हमारे दादा परदादा मोटी मोटी 120 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं बंस के जमीन पे। आया अचानक रेलवे की तरफ से नोटिस आया कि यहाँ पे खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 स्थित तृणमूल से संबंधित केकेएससी एवं आईएनटीटी-यूसी के बैनर तले न्यू केंद्र कार्यालय एजेंट और मैनेजर के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर घेराव किया गया। स्थानीय श्रमिकों के मुताबिक बीते 2 दिनों पहले ईसीएल मैनेजमेंट बिना कोई कारण बताए न्यू केंद्र कोलियरी के 4 नंबर पीठ में कार्यरत 108 श्रमिकों को कार्य अवधि के दूसरी पाली में अन्य कोलियरी के तबादले कर दिए गए थे, जिसकी वजह से बीते 2 दिनों से केंद्र कोलियरी के श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को जब केंद्र कोलियरी के प्रबंधक सोमेश देवासी कोलियरी का निरीक्षण करने के लिए आए तो उसी समय श्रमिकों का विरोध और भी उबाल ले लिया। ম্যানেজমেন্টের ভুল নীতি যে ট্রান্সফার করছে সেই নীতি মানছি না, মানবো না। এই ট্রান্সফারকে আমরা মানছি না। আমরা श्रमिकों ने सोमेश देवासी को जबरन कार्यालय में लाकर जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक उन्हें इसी जगह पर बैठे रहना होगा और श्रमिकों ने मांग की है कि जब तक कोई वरीय अधिकारी नहीं आएंगे तब तक कोई फैसला नहीं किया जाएगा। घटना की खबर पाकर कोलियरी के एजेंट राम मोहन राव अपने कार्यालय पहुंचे। उस समय सभी श्रमिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हम लोग काम क्या है, किसी का बाप का नौकर नहीं है, हम सरकार का संपत्ति है। आप लोग सरकार है, हम लोग काम तो क्या है, कंपनी के वर्कर है, वर्कर लोग बाहर जाएगा, आप लोग क्या चलेगा, सब क्या दरकार है इस तरह का वर्कर लोग ट्रांसफर बाहर जाएगा, समय की नज़ाकत को देखते हुए श्रमिकों ने कोलियरी एजेंट राम मोहन राव को उनके कार्यालय पहुंचते ही विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया। लोगों की शर्त रखी कि जब तक उनके स्थानांतरण का फैसला नहीं होगा तब तक उन्हें कार्यालय से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। নিউ কেন্দ্র এজেন্ট অফিস ঘেরাও করেছি। গতকাল 26 তারিখ একটা নোটিশ দিয়েছে। সকালবেলা এসে আমার শ্রমিক ভাইরা দেখতে পাচ্ছে যে ওদেরকে বিভিন্ন কোলিয়ারিতে ট্রান্সফার করেছে উইদাউট ইনফরমেশন। হঠাৎ করে তারা আগের দিন 25 তারিখ ডিউটি করেছে নিউ কেন্দ্রায়, 26 তারিখ বলছে বিভিন্ন আলাদা আলাদা কোলিয়ারিতে যেতে হবে। এই যে ম্যানেজমেন্টের নীতি, এই ব্রিটিশ শাসন যে চালাচ্ছে, এটা আমরা কয়লাখানা শ্রমিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিছুতেই মানছি না এবং আমরা চাইছি যে যাদেরকে ট্রান্সফার করা হয়েছে 108 শ্রমিক ভাইকে তাদেরকে নিউ কেন্দ্রতে পুনর্বহাল আবার রাখতে হবে। এই দাবি নিয়ে আজকের আমাদের দাবি দাও এবং যে 2 দিনের আমাদের ওয়ার্কারদের ওয়েজেস অ্যাটেন্ডেন্স আবার আমাদেরকে দিতে হবে। এই দাবি কতজন করে ট্রান্সফার লিস্ট করেছে? 108 জনকে ঘেরাও করা ট্রান্সফার করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট পক্ষ থেকে কি বলা হয়েছে? ম্যানেজমেন্টের কাছে এখন আমরা দাবি রেখেছি, ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বলছে নিউ কেন্দ্রা 1 বছর থেকে বন্ধ আছে প্রোডাকশন, তাহলে আমরা ট্রান্সফার করব। আমরা বুঝি ট্রান্সফার করবেন, তার তো নিয়ম আছে, ইউনিয়নের সাথে বসতে হবে। লাস্ট 5 তারিখে যে জেসিসি, সেই জেসিসিতে আমরা বসে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছি, সেই প্রস্তাবে ম্যানেজমেন্ট কোনো রকম অ্যাকসেপ্ট করেনি। তারপরে হঠাৎ করে আমার এরিয়া জেসিতেও কোনো কিছু এই আলোচনা হয়নি, আমার জেনারেল সেক্রেটারি এমএলএ সাহেবের সাথেও ট্রান্সফার নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। হঠাৎ করে ম্যানেজমেন্টের এত ক্ষমতা কিভাবে হয়? এটা একটা ব্রিটিশ শাসন চালাচ্ছে এরা, এই শাসনকে আমরা মানছি না। আপনার নাম? আমার নাম দেবাশিস চ্যাটার্জি, সেক্রেটারি কয়লাখানা শ্রমিক। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड प्रशासनिक भवन के समक्ष आईएनटीटी-यूसी संगठन की ओर से 57 आदमी का लिस्ट जमा किया गया है। इस दौरान श्रमिक नेता आलमय माई घुराई ने कहा कि आज सिर्फ लिस्ट जमा किया गया है, अब जिला नेतृत्व ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष अभिजीत घटक आएंगे तभी हम लोग काम शुरू करेंगे। आलमय घुराई ने कहा कि हम इस संगठन की तरफ से सचिव बनाया गया है। अभिजीत घटक आने के बाद ही सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक की जाएगी, उसके बाद काम को शुरू किया जाएगा।
वंदे मातरम जिंदाबाद 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 मुलायम घटक जिंदाबाद जेल लौट गए एटीपीआई सिस्टम चित्त सब समाज जेल लौट गए जिंदाबाद 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 मुलायम घटक जिंदाबाद 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 वंदे मातरम আজকে আপনারা এসে কি বললেন? আমরা আজকে আইনটিপিসি যে আমাদের ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন ইউনিয়ন আছে সেই ইউনিয়নের যে কমিটি সেই কমিটি আজকে ফর্ম হলো সেটা আজকে আমরা জাস্ট এমডিকে জমা করলাম। এরপরে বাকি যেসব বক্তব্য যেসব কর্মকাণ্ড আছে সেটা আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট আছেন আসবেন সেদিন বাকি সব কর্ম হবে। কতজনের কমিটি আপনারা দিলেন আজকে? কত সদস্যের কমিটি? আচ্ছা, এটা যদি জানানো যায় যেটা হচ্ছে যে এবার আপনাদের শ্রমিকদের যে দাবিকে নিয়ে আপনারা সামনে সব যা যা কিছু বলার প্রেসিডেন্ট আসবেন তারপরে আমাদের প্রোগ্রাম স্টার্ট হবে। প্রেসিডেন্টের আসার আগে আমরা কোনো প্রোগ্রাম স্টার্ট করব না। উনি এসে আমাদেরকে যা যা পরামর্শ দেবেন সেইভাবে আমরা চলব। প্রেসিডেন্ট যেদিন আসবেন সেদিনে আমরা সব শুনে দেব। আপনার নাম? আমার নাম আলময় ঘড়ুই। নতুন কমিটির দায়িত্ব? হ্যাঁ, নতুন কমিটি আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি করেছেন। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো
আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসডি রোড, রানীগঞ্জ। दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड प्रशासनिक भवन के समक्ष INTTUC संगठन की ओर से 57 आदमी का लिस्ट जमा किया गया है। इस दौरान श्रमिक नेता आलमय माई घोराई ने कहा कि आज सिर्फ लिस्ट जमा किया गया है, अब जिला नेतृत्व ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष अभिजीत घटक आएंगे तभी हम लोग काम शुरू करेंगे। आलमय घोराई ने कहा कि हम इस संगठन की तरफ से सचिव बनाया गया है। अभिजीत घटक आने के बाद ही सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक की जाएगी, उसके बाद काम को शुरू किया जाएगा। আমরা আজকে আইনটিপিসি যে আমাদের ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন ইউনিয়ন আছে সেই ইউনিয়নের যে কমিটি, সেই কমিটি আজকে ফর্ম হলো, সেটা আজকে আমরা জাস্ট এমডিকে জমা করলাম। এরপরে বাকি যেসব বক্তব্য, যেসব কর্মকাণ্ড আছে সেটা আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট আছেন, আসবেন, সেদিন বাকি সব কর্ম হবে। কতজনের কমিটি আপনারা দিলেন আজকে? কত সদস্যের কমিটি? 22। আচ্ছা, আরেকটা যদি জানার মধ্যে যেটা হচ্ছে যে এবার আপনাদের শ্রমিকদের যে দাবিকে নিয়ে আপনারা সামনে সব যা কিছু বলার প্রেসিডেন্ট আসবেন, তারপরে আমাদের প্রোগ্রাম স্টার্ট হবে। প্রেসিডেন্টের আসার আগে আমরা কোনো প্রোগ্রাম স্টার্ট করব না। উনি এসে আমাদেরকে যা পরামর্শ দেবেন সেইভাবে আমরা চলব। প্রেসিডেন্ট যেদিন আসবেন সেদিনে আমরা সব শুনে দেবেন। আপনার নাম? আমার নাম আলময় ঘড়ুই। নতুন কমিটির দায়িত্ব? হ্যাঁ, নতুন কমিটি আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি করেছেন। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।